नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत। आपका खाली समय यानी आपका रिलैक्सिंग टाइम अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो ये भी आपको बीमार कर सकता है। ये बात सोचने में काफ़ी अजीब लगती है, पर मैं आज आपके सामने ये बताऊंगा कि किस प्रकार खाली दिमाग शैतान का घर, या इसको कह सकते हैं कि जैसे चाचा नेहरू जी ने भी कहा था कि आराम हराम है। और हमारा आयुर्वेद भी कहता है, हमारे जितने भी वेद हम कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, यानी बंधन का कारण और मोक्ष का कारण केवल मन है। इस बात से ये पता चलता है कि जो हमारा मन है वही हमें बीमार करने में कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है, और स्पेशली खाली हमारा समय। अब बात करेंगे कि कैसे। सबसे पहले हम मन को समझ लेते हैं कि क्या है। हमारे शरीर के अंदर वैसे तो सभी इंद्रियां, स्पेशली जैसे 5 कोष होते हैं अपने शरीर के अंदर, जिसमें जो सबसे पहला कोष अपने शरीर का सबसे बाहरी शरीर है, उस बाहरी शरीर को हम कहते हैं अन्नमय कोष। उसके बाद होता है मनमय कोष, फिर होता है प्राणमय कोष, और फिर होता है विज्ञानमय, और फिर लास्ट में आनंदमय। हम बात करेंगे यहाँ पे मनोमय कोष की, क्योंकि शरीर से संबंधित तो एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवाइयों ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। आपके सामने दिखाया जाता है कि ये लीवर आपका, किडनी है, और आपने ये किया तो आपके शरीर के अंदर ये बदलाव आ गया। पर मनोमय कोष के ऊपर, मन के ऊपर आयुर्वेद ने और होम्योपैथी ने ही अच्छा काम किया है। अब मन या खाली समय हमें कैसे बर्बाद या बीमार करता है, उसके बारे में हमारी चर्चा का विषय रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे आप किसी भी चीज़ को ऊपर से छोड़ते हैं तो अपने आप धरती की साइड आएगी, नीचे की साइड आएगी, और अगर चंद्रमा की परिधि में है तो चंद्रमा की साइड जाएगी। यानी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है किसी भी चीज़ का, उसी साइड में वस्तु जाती है। अब बात करते हैं मन की। मन का प्रवाह भी इसी तरीके से नीचे की साइड ही जाता है। जब आप खाली समय में होते हैं, रिलैक्स टाइम में होते हैं, तो 2 प्रकार की आपके मन में बात आ सकती हैं। पहली जिसको कहा जाता है पॉजिटिव, और दूसरी जिसको कहा जाता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे आपको किसी प्रकार की चिंता आ जाए कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, और आपको किसी प्रकार का दुख आ जाए कि मेरे साथ ज़िंदगी में ये हुआ, बुरा ये हुआ, या आपको किसी बात के ऊपर गुस्सा आ जाए। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मन के अंदर आया हुआ चिंता, गुस्सा, या फिर किसी प्रकार का दुख या किसी प्रकार का पश्चाताप शरीर में कैसे काम कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मान लीजिए कि आपके पीछे कोई जानवर पीछे पड़ जाए तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपके रोम खड़े हो जाते हैं, और आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। यानी कुल मिला के जब हम डरते हैं तो हमारे शरीर में कुछ हलचलें भी होती हैं, पर वो चीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि हमें तुरंत पता लग जाता है कि ये अभी हमें डर था और हमारे शरीर के साथ ये हुआ। उसी प्रकार ये तो है बड़ी चीज़, छोटी चीज़ भी हमें एकदम से शरीर के ऊपर उसका असर नहीं दिखता है, पर वो जो छोटी चीज़ मन के अंदर चिंता के रूप में, क्रोध के रूप में या दुख के रूप में है, वो धीरे धीरे करके अपने शरीर को बीमार कर देती है। अब बात करेंगे कि खाली समय के साथ इस बात का क्या लिंक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी एक टेंडेंसी है कि वो नीचे की साइड अपने आप को खींच लेगा। तो ऐसे ही जो नेगेटिव विचार हैं वो मन को अपनी साइड में खींच लेते हैं। यानी अगर आपने फ्री टाइम में लेट के या बैठ के कभी भी आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी भी प्रकार का चिंतन करते हो तो स्पेशली वो चिंतन आपका लगभग नेगेटिव ही होगा। एक अलग बात ये हो सकती है कि मान लीजिए कि आप कहीं आपने सत्संग सुना, या कोई पॉजिटिव वाइब्स कहीं से आपने महसूस की, देखी या सुनी, या आपने कोई मनोरंजन मूवी देखी या कोई मोटिवेशनल थॉट्स देखी, तो उसका कुछ प्रभाव कुछ देर तक रह सकता है। पर अभी जस्ट अभी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है या अच्छी मोटिवेशनल थॉट आपने नहीं सुनी है, तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद जब पॉजिटिव बात भुला दी जाती है तो मन क्या करेगा, चिंता में, अवसाद में और गुस्से में अपने आप ही चला जाएगा।
आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन की टेंडेंसी गुरुत्वाकर्षण बल की तरह है। वो अपने आप माया के सभी विकारों के बारे में ही सोचेगा, यानी गलत या नेगेटिव ही सोचेगा। अब बात करते हैं कि इसका बीमारी के साथ लिंक क्या है। बीमारी के साथ लिंक मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार ज़्यादा डर हमें ये तुरंत दिखा देता है कि हमारे शरीर में कुछ हलचल हो रही है, तो उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके लगातार डर भी हमारे शरीर के अंदर एक अलग से खराब इफेक्ट लेके आता है, पर समय के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने अभी सोचा और आपको कल दिख जाएगा, इसको दिखने में दोस्तों समय लगेगा। अब बात करेंगे थोड़े से एग्जाम्पल के साथ। जैसे किसी इंसान को स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट है, इस बात का मतलब ये कि अगर किसी इंसान को ये लगता है कि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, या उसको लगे कि पैसे बेशक से उसके पास हैं और उसके लगे कि उसके पास काफ़ी कम पैसे हैं, या पैसे का किसी भी प्रकार से लॉस हो जाए, तो उसके लीवर में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती हैं। देखो, मन का शरीर के साथ कनेक्शन आ गया। अगर किसी इंसान का टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी किसी जगह पे उसको लगता है कि उसका मकान है या फिर उसका प्लॉट है या खेत है, या जिस जगह पे अपने अधिकार क्षेत्र मानता है और उसको कोई छीनने की दूसरा इंसान कोशिश करे, और मन पे अगर हम ये विचार ले लें तो उस इंसान को किडनी संबंधित रोग आ सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई इंसान गुस्से को दबाने की कोशिश करेगा तो इंटेस्टाइन यानी आंतों में IBS IBD के जैसे रोग आ सकते हैं। अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया। अभी ये सारी समस्याओं के बारे में बात हो रही थी। अब हम लास्ट में वहीं पर फिर पूछ के आपको मैं बताता हूँ कि आपका खाली समय कैसे बीमारी का कारण है। मैंने आपको बताया कि खाली समय में ही हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और इसी चीज़ में हमारा इलाज भी छिपा हुआ है। जब हम कोई काम करते हैं, जब आपने देखा होगा कि आप चाहे आप कोई भारी सामान इधर से उधर उठा के लेके जा रहे हैं, या आप कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, या जैसे बच्चे हैं तो स्कूल का होमवर्क वो करते हैं, या कोई इंसान खेलता है, जैसे बैडमिंटन खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, यानी जब हम किसी काम में लगे हुए होते हैं तो उसके दौरान आपका मन वो सारी चीज़ें यानी नेगेटिव चीज़ें सोच ही नहीं पाता, क्योंकि आपके शरीर के साथ समन्वय रखने के लिए वो आपके काम में ही उलझा रहेगा। तो इसलिए, और जब आप लंबे समय तक काम करते रहते हैं, सुबह से शाम तक अपने आप को बिजी रखते हैं किसी न किसी कार्य में, तो क्या हुआ कि आपका मन भी उसी में बिजी रहेगा, और खाली समय नहीं होने के कारण आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी। तो इस प्रकार यहाँ तक ये सिद्ध हुआ कि अगर हम कोशिश करें कि लगातार हम कोई ना कोई काम करते रहें तो हम बीमार ऑटोमेटिकली कम पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जो आपके पीछे परिस्थिति है वो ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो, ज़्यादा हो, और आपके मन के ऊपर उसने आघात ज़्यादा डाला हो, तो आप क्या करें, क्योंकि आपका जो आप काम करते हैं उसमें मन ही नहीं लगता। यहाँ तक तो आपको सभी बताएंगे कि आप किसी दूसरे काम में डाइवर्ट आपके दिमाग को कर लीजिए, पर मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आघात चोट ज़्यादा है तो क्या करें। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि अपने शरीर के अंदर 5 तरह के कोष होते हैं, जिसमें पहला कोष है अन्नमय कोष, फिर मनोमय कोष, और मनोमय कोष के अंदर ज़्यादा डीप, ज़्यादा सूक्ष्म हमारा होता है प्राणमय कोष। अब ये प्राणमय कोष क्या है? ये प्राणमय कोष दोस्तों आपके हैं प्राण। वैसे तो प्राण 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है प्राण, दूसरा होता है अपान, उदान, व्यान और समान। पर हमारे काम का यहाँ पे क्या है? प्राण, यानी आपके श्वास कह सकते हो आप, आपके सांस। जैसा कि रामदेव जो बाबा हैं हमारे, इतने सालों से हमारा अभ्यास करवा रहे हैं हमारे श्वासों का प्राणायाम के द्वारा, यानी प्राणों के व्यायाम के द्वारा, प्राणों की एक्सरसाइज के द्वारा। यानी आपको एक चीज़ प्राणों की हमने बताई कि प्राणायाम आपकी सहायता कर सकते हैं। उनके नाम अलग अलग, जैसे आप जानते हो, आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएंगे, उसके बारे में मैं ज़्यादा आपके सामने चर्चा नहीं करूँगा। तो जो प्राण है उसको दिन में भी आप कर सकते हो, कि जैसे श्वास के ऊपर जब इंसान ध्यान देता है, जैसे आपको कोई टेंशन चल रही है, साथ में ज़बरदस्ती आपको ये काम करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती कहा मैंने, क्योंकि मन अपने आप जाएगा जहाँ पे आघात है, चोट है, उस चोट की साइड जाएगा, मन के ऊपर लगी हुई चोट की साइड मन जाएगा। पर आपको ज़बरदस्ती क्या करना है कि प्राण यानी श्वासों के ऊपर आपको ध्यान देना है।
मन ही मन दूसरा काम करते हुए बीच में एक बार थोड़ी सी देर की छोड़ के सांसों के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो ये भी उससे ज़्यादा सूक्ष्म होने के कारण, और जब ये अभ्यास आप बार बार करते रहेंगे तो, क्योंकि ये तीसरे दर्जे का कोष है, प्राणमय कोष के अंदर ही मनोमय कोष है, उससे फिर नीचा अन्नमय कोष है। अब हम मनोमय कोष के किसी भी गलत विचार को, यहाँ पे मैंने प्राणमय कोष से कंट्रोल करने की बात कही, अब मैं अगले कोष पे कूदता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अगला कोष कैसे ठीक करेगा। अगला कोष दोस्तों है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष का मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि कैसे, जैसे कि आपके सामने सांप है और आपकी हार्ट की बीट फास्ट भी है। अब जो आपके हार्ट की बीट फास्ट है वो डर के कारण है, यानी आपके सामने एक डर है, इसलिए आपके हार्ट की बीट फास्ट है। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि छोटा कोई बच्चा है, 1-1.5 साल का, 2 साल का, उसके सामने सांप है, वो तो नहीं डरता, और नहीं डरता तो उसके हार्ट की बीट फास्ट भी नहीं है। या आपके सामने सांप है और आप सपेला हो, यानी सांपों में अक्सर खेलते रहते हो, यानी कुल मिला के चोट के सामने, चोट के आघात को कम करने के लिए या तो हमें बच्चे की तरह भोला बनना पड़ेगा, डर के प्रति इग्नोरेंस करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये है कि आप डर को कंट्रोल करें सपेला बन के। सपेला बनने का मतलब है कि विज्ञान में कोष का, यानी आपके अंदर कंसाइंस, जिसको विवेक कहा जाता है, जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसे 4 चीज़ें होती हैं, तो आपकी बुद्धि यानी विज्ञान में कोष आप बुद्धि द्वारा, कंसाइंस द्वारा, विवेक द्वारा आपको ये समझ में आए कि भाई ये चीज़ सच्चाई नहीं है, और आप बिना काम, यानी जैसे आपको मैंने बताया कि सपेला नहीं डरेगा सांप से, पर एक आम इंसान सांप से डरता है। यानी आपके अंदर समझ का ये लेवल होना चाहिए कि हम अपने डर को अपनी बुद्धि के द्वारा काट पाएँ। जैसे सपेला काट देता है डर को, चाहे उसके सामने सांप बैठा हुआ है। अब ये चीज़ भी आपको इजीली मिल जाएगी, मार्केट में यूट्यूब पे मिल जाएगी कि कैसे आप अपने डर को, और इवन साइकोलॉजिस्ट भी आपकी यहाँ तक सहायता कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि हमारा शरीर के सबसे अंदर का कवच यानी आनंदमय कोष, ये भी ठीक कर सकता है, क्योंकि यही गवर्न करता है हमारे विज्ञानमय कोष को। विज्ञानमय कोष करता है, प्राणमय कोष को गवर्न करता है, उसके बाद फिर मनोमय कोष गवर्न होता है, और फिर लास्ट में अन्नमय कोष गवर्न होता है। तो हम आनंदमय कोष से भी कर सकते हैं, पर कलयुग में हमारे सामने आनंदमय कोष से कंट्रोल करने के उपयुक्त साधन नहीं है। यानी ये कैसे होगा कि हम जब समाधि में जाना सीख जाएं। हालांकि कई जगह पे कुछ साधु संत ऐसे भी हमारे देश में हैं जो इसकी शिक्षा आपको दे सकते हैं, पर यहाँ मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि इसकी मुझे प्रैक्टिस नहीं है, और इसके आपको लोग भी मिलने काफ़ी मुश्किल हैं यहाँ से। यानी आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं, पर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम बात करेंगे कि जो चीज़ आप घर पे कर सकते हैं। अब इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म और आनंदमय कोष से भी ज़्यादा, यानी समाधि से भी ज़्यादा सूक्ष्म बात मैं करूँगा। अगर आप समझ पाएँ और अगर आप अप्लाई कर पाएँ तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। हर प्रकार के कोष को आप कंट्रोल कर पाएंगे, और आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें भी यानी मोक्ष में भी आपकी सहायता करेगा। यानी शरीर के साथ आपकी आत्मा का भी इसमें फ़ायदा होएगा। अब हम बात करेंगे कि ये कौन सा कोष है। ये किसी भी प्रकार का कोष नहीं है। ये जो मैंने 5 प्रकार के कोष आपके सामने बताए हैं, ये किसी खास तरह के इंसान की या किसी खास तरह की प्राणी को इंगित करते हैं। सिर्फ एक पर्सनैलिटी जिसको प्राणी या जीव कहा जाता है, ये 5 कोषों को लेके जीवन में रहता है, आपके सामने दिखता है। पर हम बात करेंगे एक सुपर, यानी जो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है, यानी जीव और ईश्वर। 3 ही तरह की दोस्तों पर्सनैलिटी होती हैं, जीव, माया और भगवान। माया यानी आपके सामने जितने भी आप देखते हो कि जैसे मेज है, कुर्सी है, यानी निर्जीव चीज़ें माया के अंतर्गत आती हैं। सजीव चीज़ों में 2 चीज़ हैं, भगवान और जीव। अब हम भगवान के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप भगवान के किसी खास गुणों के द्वारा आप अपने मनोमय कोष को ठीक रख के बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है और हर कोई इंसान कर सकता है।
और भगवान ने ये हर इंसान को करने की छूट भी दे रखी है और चीज़ों को आसान भी कर रखा है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने छांदोग्यो उपनिषद नाम के उपनिषद में से 7-2-5 में से एक दोहा, एक श्लोक उठाया है। इस दोहे के अंदर भगवान के 8 गुण हैं। इन गुणों में सबसे पहला गुण है अपहत पापमा, दूसरा विजरो विमृत्यु विरसोको, विजिगत्सो अपिपासय सत्य कामा और सत्य संकल्पा। अब इसका अलग अलग करके मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में बताऊंगा कि कैसे ये आपकी सहायता करेंगे। वैसे तो भगवान के अंदर अनंत गुण हैं, अनंत उनकी शक्तियां हैं, पर हम मुख्य गुणों की यहाँ पे बात करेंगे। वो 8 हैं। कैसे हैं? अपहत पापा मतलब भगवान को धर्म और अधर्म नहीं छू सकता, जैसे कि आपके शरीर के अंदर के कोष को धर्म और अधर्म नहीं छू सकता। अगली शक्ति है विजरो, यानी भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। अगली है विमृत्यु, भगवान की कोई मृत्यु नहीं होती। विरसो को कोई शोक नहीं, यानी कोई दुख नहीं है भगवान को। और विजिगत्सो, यानी भगवान को भूख नहीं लगती। अपिपास है, भगवान को प्यास नहीं लगती। सत्य कामा, यानी जो कामना करें वो पूरी हो जाती है। सत्य संकल्पा, यानी जो उन्होंने सोचा और वो एकदम से पूरा हो जाता है। अब बात करेंगे कि ये जो शक्तियाँ भगवान की मैंने आपको बताई हैं, अगर हम ये दोहा पढ़ेंगे और इस दोहे के अनुसार अपने मन का चिंतन करेंगे, क्योंकि इसके पीछे की साइंस मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसके अंदर एक बात आई वीर शोक, यानी भगवान को कोई शोक नहीं होता। और आपको क्या है, मन के अंदर शोक यानी दुख है, चिंता, भय या क्रोध है। और भगवान क्या वीर शोको हैं, यानी जब एक छोटी पर्सनैलिटी किसी ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में सोचती है, जैसे कि कई लोग आपने देखे होंगे कि सलमान खान की तरह बाल ऐसे बाते हैं और उसको कंघी ऐसे करते हैं, कानों में ऐसे कुछ चीज़ें पहनते हैं। यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं, चिंतन करने लग जाते हैं, उसी प्रकार के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो जब हम भगवान के बारे में कोई ऐसे 8 गुणों के बारे में हम देखेंगे तो हमारे अंदर सारी प्रकार की बीमारियों का विनाश हो जाएगा दोस्तों। अब बात करेंगे कि एकदम से कोई ऐसा नहीं है कि आपने अभी एक 8 बात पढ़ी, इस चीज़ को डेली प्रैक्टिस में आपको लेके आना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं भी इनको इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं कर रहा, पर यह बात है सच्चाई हमारे आयुर्वेद के अंदर भी। और मैंने आपको बताया कि छांदोग्य उपनिषद के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर लिख रखी है। 7-2-5 मैंने आपको रेफरेंस भी बता दिया कि वहाँ पे चीज़ लिख रखी है। तो जब हम इन गुणों के बारे में बात करेंगे और जब हम बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में सोचते हैं, तो हमारा मन पवित्र कह लो या किसी बीमारी से रहित कह लो या किसी प्रकार के मनोविकारों से रहित कह लो, तो आपका जीवन धीरे धीरे करके सेटिंग पे आ जाएगा। यानी जब आपके पास फ्री समय हो, तो मेरी सलाह ये है कि ये 5 तरह के कोर्स मैंने आपके सामने बताए और छठा भगवान के बारे में मैंने आपको बताया। तो ऊपर के यानी मनोमय कोष से ऊपर के आप किसी भी प्रकार की जब प्रैक्टिस में आपको लेके आएंगे, चाहे विज्ञान में कोष की प्रैक्टिस है, चाहे प्राण में कोष की प्रैक्टिस है या ईश्वर संबंधित प्रैक्टिस है, तो इस तरह की प्रैक्टिस के बाद आपके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो खाली समय शैतान का घर होने की बजाय खाली समय अगर भगवान का घर आपका दिमाग हो जाएगा, तो आपको दोस्तों किसी भी प्रकार का मन में बीमारी नहीं आएगी। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।